भगवान की बहुत अनुकंपा और गुरु की बड़ी कृपा। हम लोग विगत 4 दिन से मोक्ष की भूमि पर, तप की भूमि पर, नर नारायण की भूमि पर भगवान की कथा का आस्वादन कर रहे हैं। मेरे पागलों, एक बात तुम सदैव ख्याल रखना, जैसे बाहर खेल खेल कर आए हुए बच्चे को गंदगी में सना हुआ देखकर मां बालक की गंदगी साफ करती ना, वैसे ही कथा मन को साफ करती है। मन भी बड़ा गंदा हो जाता कुविचारों से, तो कथा फिर मां की भूमिका निभाती, कथा फिर मां का दायित्व निभाती। और सत्संग की ये धारा मन की संदेह, शंकाएं, मन के कुविचारों को खत्म कर देती। अब मेरे पागलों, सतत विचार आने हैं, सतत संसार में रहना है, सतत जगत में जीना है और जगत के हिसाब से जीना है, तो स्वाभाविक है जगत का प्रभाव तो पड़ेगा ही। काजल की कोठरी में कोई कितना भी जतन करे, काजल को कलंक तो लागे ही लागे, काजल को टीका तो लागे ही लागे। ऐसी जगत का प्रभाव है। जगत में हम रहेंगे तो स्वाभाविक है जगत का असर पड़ेगा, जगत का प्रभाव पड़ेगा। जगत के प्रभाव को कम करने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए जगदीश का प्रभाव भी पड़ते रहना चाहिए। आपने साइकिल चलाई होगी, तो कभी साइकिल जब चलाना सीखते हैं तो साइकिल जो सिखाते हैं पुराने लोग, दादा चाचा ताऊ, कोई भी सिखाता मित्र, तो वो एक बात बोलता, सीट पे बैठ जाओ, बैलेंस बनाए रखो, दोनों पैडल को बराबर घुमाओ, जितना इस तरफ घुमाओ उतना ही उस तरफ, एक तरफ घुमाओगे गिर जाओगे। जिंदगी में भी बैलेंस बनाए रखो, साइकिल की तरह बैलेंस बनाए रखो। थोड़ा जाप हो जाए, थोड़ा भजन हो जाए, थोड़ा भक्ति हो जाए, थोड़ा ठाकुर की बात हो जाए, और जैसे ही कथा से फ्री हो खूब कमाओ। हाँ, वो भी करो, परिवार को टाइम दो, सबको टाइम दो, मित्रों को टाइम दो, फ्रेंड सर्कल को टाइम दो, रिश्तेदारों को टाइम दो, थोड़ा घूमने में ही जाओ। और घूमने घूमने के बहाने अगल बगल कोई तीर्थ दिखे तो मंदिर में भी घुस जाओ। दोनों करो तो जगत के भी काम करोगे और भगवान के भी काम करो। बैलेंस लाइफ का नाम है। आपने देखा होगा जब कभी बहुत गर्मी हो जाती तो तुरंत बारिश होती, भयंकर गर्मी जब होती, उमस, तो भयंकर उमस में गर्मी बादलों के बाष्प को खींचती है। और साइंटिस्ट कहते हैं जब बहुत सीमा पार हो जाती है गर्मी की, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा बारिश होगी। क्यों? क्योंकि बैलेंस बनाता है नेचर। क्या करता है? बोलो 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 बोलो, बैलेंस। और पूरा संसार बैलेंस का है। तुमने देखा नहीं? कान के ऊपर देखो, ब्रह्मा जी कितने खतरनाक बैलेंस बना रखा है शरीर में ही, दोनों तरफ कान के टोपा लगा रखे। अब सुनाई कान से नहीं देता, सुराग से सुनाई देता। इनका कोई काम नहीं है मडगार का। ये जो ऊपर से 10-20 ग्राम का लगा रखा ना, इसका कोई काम नहीं, काम तो सुनाई देता, लेकिन दोनों तरफ से ना अलाइनमेंट मिला रखा है ब्रह्मा जी ने, बैलेंस कर रखा है, बैलेंस रहे। इसलिए दोनों तरफ समान अवस्था में वजन, दोनों तरफ हाथों का भी समान अवस्था। विचार करो, एक हाथ 8 फुट लंबा होता और एक हाथ एकदम छोटा, तो क्या होता? अनबैलेंस होते ना? बोलो हाँ या ना? थोड़ा भी कुछ ज्यादा एक तरफ होता, एक पैर थोड़ा बड़ा होता, एक थोड़ा छोटा हो जाए, क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। तो बॉडी भी कब चलती? बैलेंस हो। नेचर भी कब चलता? जब बैलेंस हो। ऐसी जिंदगी को भी बेहतर चलाना है तो बैलेंस बनाए रखिएगा। थोड़ा भजन करिए, थोड़ा सत्संग में बैठिए, थोड़ा परिवार के साथ बैठिए, थोड़ा संसार के साथ बैठिए, और थोड़ी भगवान की चर्चा करिए। फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रवृत्ति बदलेगी, बढ़ेगी, तो मनोदशा
आपकी उस स्थिति पर पहुंचेगी कि बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, मन की स्थिति तुम्हारी भगवानमय होगी। पर वो धीरे धीरे आदत आएगी, एकदम से वो आदत आ पाना बहुत कठिन है। इसलिए मेरे पागलों, हम लोग अपने जीवन के बैलेंस को बनाने के लिए जगदीश की छत्र छाया में बैठे हैं, नारायण की छत्र छाया में बैठे हैं, भगवान श्री हरि की छत्र छाया में बैठे हैं।